जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम, भजी मन राम सीताराम। अरे सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा। सीताराम जय सीताराम। सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। माना कि गुनहगार हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, अरे सब कुछ हूँ मगर किसका हूँ, भगवान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। फरियाद अश्क आह की गर चाह है तुमको, फरियाद इश्क आह की गर चाह है तुमको। इस तन में है मौजूद ये सामान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। अरे लाजिम है तुम्हें तारना, भक्ति के बिना भी लाजिम है तुम्हें तारना, भक्ति के बिना भी। अब भक्ति से जो तारा सो क्या एहसान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। अंधों की क्या करते हो गर मेहमान नवाजी, तो बिंदु ये बिमलेश भी सरकार है मेहमान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो भैया, जय हो धीरज गुलसिया डीजे, ठाकुर सुधीर सिंह, जय हो, जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत बढ़िया है भैया, आप लोग आ गए, जय हो। आनंदम भव कल्याण में शुभम अस्त, बहुत बढ़िया। आज ठंडक भी कुछ ज़्यादा है, आज बहुत ठंडी है। आज बस लेटे रहो, उठक मन नहीं कहा था, पहुड़े रहन कि जय सिया राम जय जय। अभी आया आदत है पर ही मानत नहीं है, नहीं तो बढ़िया आराम से रजाई में लेटे रही। लेकिन भैया एक आदत जौन पड़ जात है जी की जौन वो छूटत नहीं है। आदत जौन पड़ जात है वो छूटत नहीं है, वो छोड़ा है न छूटी। अब आदत पड़ गई, रजाई वजाई बहा देहन, ये तो काय रजाई है, ये रजाई वजाई ले हन, ये पहुड़े रहन, ओढ़े रहन, यह पहुड़ सोई, यह कथा कही, यह खानो खाई, सब यह है हमारा सन।
यह आसन, यह सब सारा काम, यह घर, यह हमारा द्वार, जहाँ हम बैठन कथा कहे थे। जब बैठे बैठे खाना भी आखिरी दिसंबर, अरे वाह, जाए दियो 2400 जाए, खत्म हुए शायद 2400 समाप्त हुए, 25 आवे, अब 25 आवे, फिर 26 आवे। अब तो बताओ था सतयुग लागे वाला है, कहा था कलयुग समाप्त होगा। उम्र है एमा देह रहा यूट्यूब पर, यहाँ कहा था कि कलयुग समाप्त हो गया है और सतयुग लागे वाला है, और आबादी जो है 50% समाप्त हो जाए। अरे लड़ाई हो रही है ओके रूस के और यूक्रेन के, और वह में यहाँ सब परमाणु बम अगर दगे लगी हैं, आधी आबादी चली जाई, और इधर कलयुग समाप्त हो जाए, सतयुग लाग जाए, बहुत कम लोग बचे हैं। अरे रिएक्शन बहुत फैली, अगर कहूँ युद्ध होगा, परमाणु युद्ध भवा, तो रिएक्शन बहुत फैली, यहाँ तक सब आई, वो है कोरोना कस। अब राम जाने भगवान की माया, प्रभु की उमा बतावत रहे ज्योतिषी की सतयुग में यहाँ पुण्य कार्य, अब की कलयुग में यहाँ पुण्य कार्य ज्यादा भे, इसलिए इनकी उम्र 4,32,000 वर्ष रहे, तो 4,32,000 वर्ष से घट के 5,000-6,000 वर्ष रह गए, सब खत्म हो गए। अब सतयुग लाग जाए, फिर सतयुग के बाद फिर त्रेता, और संभल में यहाँ हुआ वो भगवान के अवतार हुई, संभल में यहाँ कलंकी अवतार हुई, घोड़े पर सवार हुई कहीं हैं। अरे सब भैया भगवान ही जाने, राम की माया राम जाने, काल के कुछ नहीं पता है। सन 24 तो जा रहा है, आज 30 है, काल 31, परसों से पहली तारीख शुरू। तो भैया श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड, कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग सुनो। पक्षीराज गरुण जी ने कोमल वचन कहे। पक्षीराज गरुण जी ने कहा कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं। काकभूषण जी से कहा, काकभूषण जी पहले कहीं न है कि आप पक्षी मतलब हम लोगों के राजा हैं, और जब राजा का दर्शन हुआ तो हम लोग कृतार्थ हो गए। अब आप आज्ञा दो, राजा जो आज्ञा दे हम लोग वही करें। प्रभु आप किस कार्य के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आए हो। तो राजा गरुण जो हैं कह रहे हैं काकभूषण जी से कि हम कृतार्थ हो गए, आप नहीं कृतार्थ हुए हो, हम आपके दर्शन पाके कृतार्थ हुए हैं। जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने, शंकर जी भोलेनाथ, जिनकी बड़ाई अपने मुख से कह रहे हैं आदर पूर्वक, तो धन्य तो आप हैं। कि सुनहु तात जहि कारण आयऊ, और सो सब भयऊ दरस तब पायऊ, सो सब भयऊ। और देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम, गयो मोह। गरुण जी ने कहा, पक्षीराज गरुण जी ने कहा, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया हूं। अब आप पूछ रहे हो जो कारण भी सुनो, मैं किस कारण से आया हूं। अरे वह सब कार्य तो आते ही पूरा हो गया, कहने ही नहीं पड़ा। यहां हम जैसे प्रवेश किए आपके नीलगिरी पर्वत पर, तो प्रवेश करते ही मेरे सारे कार्य अपने आप ही पूरा हो गए। फिर उसके बाद आपका दर्शन प्राप्त हो गया। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह और संदेह और अनेक प्रकार के जितने भ्रम थे सब समाप्त हो गए, सब जाते रहे। गयो मोह और संशय नाना भ्रम, और देखी परम पावन तव आश्रम। जब इतना परम पावन पवित्र आश्रम है,
जिसको देखने ही मात्र से सारे संशय समाप्त हो गए कि अब गरुड़ जी ने कहा कि अब कोई संशय नहीं है। अब श्री राम कथायति पावनी और सदा सुखद दुख पुंज नशावनी। सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सादर तात सुनावहु मोहि। अब हे तात, गरुड़ जी ने कहा कि अब हे तात, हे भाई, आप मुझे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली और सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित प्रेम सहित सुनाइए। मैं बार बार आपसे अब यही विनती करता हूं। अब मेरी यही एक प्रार्थना है, यही विनती है कि अब आप कथा सुनाइए। तो सुनत गरुण कई गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, और लागे कहई रघुपति गुण गाहा। लागे कहई रघुपति भयउता सुमन परम उछाहा, और लागे कहई रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र और सरल सुंदर प्रेम से युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी को सुन करके काकभूषुंड जी के मन में परम उत्साह प्राप्त हुआ और वह फिर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा का वर्णन करने लगे, कहने लगे। कथा शुरू कर कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी, और रामचरित सर कहे सी बखानी। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। अपुनि नारद करे मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। पुनि नारद करी। हे भवानी, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं माता पार्वती जी को। कह रहे हैं, हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा करके कहा, और फिर नारद जी का अपार मोह, और फिर रावण का अवतार कैसे हुआ कह सुनाया। अब प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, और तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर भगवान प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया। तदंतर मन लगाकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कहीं कि ऐसी ऐसी प्रभु लीलाएं करते थे बाल्यावस्था में। अब बाल चरित कही विविधि विधि, मन मह परम उछाह। और ऋषियागमन कहसी पुनि श्री रघुवीर विवाह। ऋषियागमन कहसी पुनि, और मन में बड़ा परम उत्साह, बड़े मगन भर आनंद से भरे कर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहते हुए, और फिर ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन यानी अयोध्या में आना, और उसके बाद विश्वामित्र के साथ जाना, और फिर वहां से विवाह, श्री रघुवीर का विवाह जनकपुर में, उसका वर्णन करना। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा,
पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिनी करे बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। और फिर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, और उसके बाद फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस यानी राज्याभिषेक में आनंद में भंग, वो भी कहा कि राजगद्दी राज्याभिषेक और फिर उसमें भंग, और फिर राजा दशरथ की मृत्यु, और फिर नगर निवासियों का विरह और विषाद यानी दुख, और फिर श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। ये सभी बातचीत जो हुआ सब कहा। और उसके बाद कि विपिन गमन के वटे अनुरागा, सुर सरि उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री रामचंद्र जी का वनगमन, भगवान वन की ओर प्रस्थान किए, केवट का प्रेम और गंगा जी से पार उतरना, प्रयाग में फिर जाकर निवास, वाल्मीकि जी और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन होना, और जैसे जैसे भगवान चित्रकूट में जाकर के बसे वो सब कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई। सचिवागमन नगर नप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। और फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौट कर आना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में वापस आना, और उनके प्रेम का फिर बहुत प्रकार से वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां भगवान प्रभु सुख की राज श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। कि पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, और लई पादुका अवधेपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुअत्रि भेंट पुनि बरनी। प्रभु अरुअत्रि, अरे फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया भरत जी को, जिससे वह खड़ाऊ लेकर के संतुष्ट होकर खड़ाऊ लेकर के अयोध्यापुरी लौट करके आए। ये सब कथा कही सुनाई। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीत, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का अत्रि जी का मिलना, ये भी सब कथा वर्णन सुनाया। सुरपति सुत की करनी, भरत रहन सुरपति सुत करनी, बड़ी नीच करनी है सुरपति सुत इंद्र का पुत्र जयंत। कि कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। और बरनी तुति क्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। बरनी सुति क्षण प्रीति पुनि, अरे जिस प्रकार से विराध का वध हुआ, विराध राक्षस का वध हुआ, और सरभंग ऋषि ने जिस तरह अपने शरीर का त्याग किया, अरे वो सब प्रसंग कह करके फिर सुतीक्षण मुनि का जो प्रेम वर्णन था, मुनि सुतीक्षण का, उसका वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी के सत्संग का वृत्तांत सब कह करके सुनाया भगवान। और उसके बाद अरे वाह, जय हो भैया जय हो। देखो आकाश दीक्षित भी आ गए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे वाह भैया, देखो विवेक शुक्ला भी देखो आ गए हैं, जय हो भैया जय हो।
जय सिया राम। विवेक शुक्ला जय जय सीता राम, सीता राम आनंदम भव। कल्याण मत शुभ मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से काकभूषण जी ने गरुण जी को सब कथा कह सुनाई। अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा और उसके बाद प्रभु जब आगे बढ़े तो कही दंडक बन पावन ताई, और गीध मैत्री पुनि तेहि गाई। और पुनि प्रभु पंचवटी कृतिवासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक बन पावन प्रभु कीन्हा, यानी दंडक बन को पवित्र करना। सब साधु संतों ने कहा प्रभु दंडक बन को पवित्र करो, और ये कह करके कथा सुना करके काकभूषण जी गिरधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। और जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में जाकर निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। भगवान अब धीरे धीरे आगे बढ़े कि पंचवटी में यहाँ मुनियों का जो राक्षस रहते थे पंचवटी, तो इस कारण प्रभु पंचवटी की ओर बढ़े कि अब थोड़ा समय बचा है, अब इनका भी समाप्त किया जाए, राक्षसों का अंत किया जाए, मुनियों का भय दूर किया जाए। कि पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, असूप नखा जिमि कीन्हि कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसाननि जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया भगवान प्रभु ने लक्ष्मण जी को बहुत अनुपम उपदेश दिया कि मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मोर तोड़ते माया। ये माया यही है, मैं ये मेरा और ये तुम्हारा, और न मेरा न तुम्हारा। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है, खाली भ्रम है कि ये हमारा है तुम्हारा। और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन भगवान ने कह करके सुनाया। और फिर खरदूषण वध, और फिर जिस प्रकार रावण ने सब समाचार सुना जाना, वह सब कथा बखान करके काकभूषण जी ने गरुण जी को कह करके सुनाई। तो आगे 10 कंधर और मारीच बत कही कि 10 कंधर मारीच बत कही, और जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। अरे पुनि माया सीता करि हरना, पुनि माया सीता करि हरना। श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार से रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब कथा उन्होंने कही। फिर माया रूपी सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन भी कह करके सुनाया। और पुनि प्रभु गीध किया, जिमि कीन्हि बधिक बंध सबरी गति दीन्हि। और बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्धराज जटायु की अंतिम क्रिया कर्म जिस प्रकार से किया और कबंध राक्षस का वध करके भगवान सबरी को परम गति प्रदान करी। और फिर जिस प्रकार से विरह वर्णन करते हुए वे आगे बढ़े, श्री रघुवीर जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा सर के तीर पर पहुँचे, तालाब पर। पंपा नाम का एक सरोवर था, पंपापुर। वो सब कथा कह करके सुनाई। और फिर वहां पर नारद जी आए कि प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। अपुनि सुग्रीव मिताई,
बाली प्राणे करी भंग। और फिर प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति यानी हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कह करके फिर सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली के प्राणों का अंत हुआ। ये सब कथा वर्णन कह करके सुनाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे कपि तिलक करी प्रभु कृति शैल प्रबर्शन बास। वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वहां पर वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव पर रोष किया और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग ये सब कथा कह करके सुनाई। अब उसके बाद आगे की कथा भैया कल हुई। अब आगे वानर राज सुग्रीव जो हैं उनको भेजेंगे सबको सीता की खोज के लिए। तो ये सब कथा जो है दोबारा समझ लो, रामचरितमानस 1 साल से सुना रहे हैं और काकभूषुंड जी गरुण जी का 1-1 घंटा में सुना दीन इतनी कथा। अब कल 1 बजे या समझ लो रामचरितमानस पूरी हो जाए। फिर तो भैया आज की कथा तो अब आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी। अरे नाथ भगति तब सब सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहीं। राम सिया राम। अब भैया आज की कथा, आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है भैया। ओढ़े ओढ़े रहो सब लोग, बैठो आराम से नहीं और भगवान का भजन करो बस, और कुछ नहीं ठंडी में। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम समाप्त।